हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक भी बताऊँगा। यह पार्ट नंबर 73 है। दोस्तों आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ। दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों कहने का मतलब है यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से दोस्तों यह सीरीज चल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 7 से कितना हुआ है, 22 हुआ है। यानी दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है देखा जाए दोस्तों तो प्लस का कितना हुआ है, 15 हुआ है। और दोस्तों 22 से 37 हुआ है, 22 से 37 हुआ है। यानी दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, 15 बढ़ा हुआ है। उसी प्रकार से अगर दोस्तों क्या करेंगे, इसमें अगर 37 में 15 अगर ऐड कर दिया जाए, यानी दोस्तों 37 में अगर 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 कितना हो जाएगा 2 और 3 1 4। यानी दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों 50 2 52 हो जाएगा। यानी दोस्तों 3 1 4 1 हासिल 5, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। और दोस्तों क्या करेंगे, 52 में अगर दोस्तों 15 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 7, 5 और 1 6, यानी दोस्तों 67 हो जाएगा। और दोस्तों क्या करेंगे, 67 में क्या करेंगे दोस्तों, 67 से देखा जाए तो 82 हुआ है। यानी दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, 15 बढ़ा हुआ है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो 52 भरा गया है यह दोस्तों सही 52 है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 52 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों 52 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में 52 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। मैं एक चीज़ और दोस्तों बता दे रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्यार और सपोर्ट आप लोग अपने तरफ से ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी 2022-23 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है यदि दिल्ली को कुड़ भाषा में 73541 लिखा जाए और कोलकाता को 82589662 हो तो यानी दोस्तों कलेक्टिविटी को कैसे लिखेंगे। यहाँ पर जो दोस्तों भी दिया हुआ है या दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर यू रहेगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा अक्षर रहेगा दोस्तों, यहाँ पर यू रहेगा। यानी दोस्तों इस प्रकार से यू बुला लेंगे। और दोस्तों देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे दोस्तों यहाँ पर दिल्ली को किस प्रकार से 73541 लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, दिल्ली लिख ले रहे हैं, DELHI। यानी दोस्तों दिल्ली को दोस्तों देखा जाए तो कितना लिखा गया हुआ है, 7 3 5 4 1 लिखा गया हुआ है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से दिल्ली को यह लिखा गया हुआ है और कोलकाता को इतना बड़ा नंबर लिखा गया हुआ है, यानी दोस्तों उसी प्रकार से अगर कलेक्टिविटी को लिखा जाए तो हो सकता है हो जाए। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों कलेक्टिविटी लिख ले रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों मिलाएंगे। यानी दोस्तों जिस प्रकार से कलेक्टिविटी यानी दोस्तों CALICU
CUT लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ, टी लिखा हुआ है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जिस प्रकार से क्या दिया हुआ, सी दिया हुआ है, यानी दोस्तों अगर देखेंगे तो सी यहाँ पर दिया हुआ है, यानी दोस्तों सी को क्या लिखा गया हुआ है। दोस्तों अगर देखेंगे तो सी को क्या लिखा हुआ है, सी को दोस्तों 8 लिखा हुआ है, यानी दोस्तों सी के जगह पर कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। और उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो दोस्तों ए को कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यानी दोस्तों ए को क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। ए को कितना लिखेंगे दोस्तों, 2 लिख दिया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यल दिया हुआ है। और दोस्तों देखेंगे तो दिल्ली में यल दिया हुआ है, यानी दोस्तों यल को कितना लिखा गया हुआ है, 5 लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों यल को कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। कितना लिखेंगे दोस्तों, 5 लिखेंगे। और यहाँ पर आई दिया हुआ है, यानी दोस्तों आई को कितना लिखा गया हुआ है, आई को दोस्तों 1 लिखा गया हुआ है, इसलिए दोस्तों आई को कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ पर सी दिया हुआ है, यानी दोस्तों कोलकाता में देखेंगे तो यहाँ पर जो सी दिया हुआ है, सी को दोस्तों कितना लिखा हुआ है, सी को दोस्तों 8 लिखा गया हुआ है। कितना लिखा गया हुआ है, 8 लिखा गया हुआ है, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, 8 लिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर यू दिया हुआ है, और दोस्तों यू को देखेंगे तो कितना लिखा गया हुआ है, यू को दोस्तों 9 लिखा हुआ है। यू को दोस्तों कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। और यहाँ पर टी दिया हुआ है, यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर टी दिया हुआ है, तो दोस्तों टी को कितना लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, 6, यानी दोस्तों देखा जाए तो 82, 51 और 896, यानी दोस्तों कलेक्टिविटी को लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में 82 और 51, 896 दिया हुआ है, तो दोस्तों देखेंगे तो 82, 51, 896 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से आगे चली, यानी दोस्तों देखा जाए तो बोला है कि पुत्री अपने पिता से आगे चली और पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था, और पिता से आगे सबसे पीछे कौन, यानी दोस्तों पूछा है कि सबसे पीछे कौन चल रहा है। यानी दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे, तभी दोस्तों बता पाएंगे सबसे पीछे कौन। यानी दोस्तों देखा जाए तो एक परिवार घूमने निकला, और दोस्तों बोला है यहाँ पर पुत्री अपने पिता से आगे चल रही थी, यानी दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर पिताजी को अगर बना दिया जाए पिता से, यानी दोस्तों पहले आगे कौन चल रही थी, पुत्री, पिता से अपने आगे कौन हो गई, पुत्री हो गई, यानी दोस्तों इस दिशा में ये लोग चल रहे हैं। और दोस्तों आगे बोल रहा है कि पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था और पिता से आगे, यानी दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों अगर माता हो जाएगी, क्या हो जाएंगी, माता। और दोस्तों बोला है कि पुत्र अपनी माता से पीछे, यानी दोस्तों यहाँ पर अगर पुत्र को कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अपने माता से क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, और पिता से अपने आगे, यानी दोस्तों। और देखा जाए तो सबसे पीछे बोला है कौन, यानी दोस्तों सबसे पीछे कौन चल रही है, उसकी माता, यानी दोस्तों सबसे पीछे कौन है, माता है। यानी दोस्तों देखेंगे तो किसी ऑप्शन में माता दिया हुआ है, हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में माता दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसमें पश्चात 4 शब्द दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बना सकते हैं।
यानी दोस्तों दिया हुआ यहाँ पर जो दोस्तों बड़ा अक्षर दिया हुआ है, यानी दोस्तों इन अक्षरों से इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प नहीं बना सकते हैं। यानी दोस्तों 3 विकल्प इतने अक्षर से बन सकते हैं और एक विकल्प नहीं बनेगा। यानी दोस्तों वही विकल्प को चूज करना है। तो दोस्तों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर दोस्तों REVOLT दिया हुआ है। यानी दोस्तों REVOLT यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यह अक्षर दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। पूछा है कौन नहीं बनेगा, यानी दोस्तों यह बन जा रहा है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। और दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर बी में देखा जाए तो TRAIL, यानी दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर टी दिया हुआ है और आई दिया हुआ है और RA भी दिया हुआ है और दोस्तों यल भी यहाँ पर दिया हुआ है। यानी दोस्तों TRAIL ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। यानी दोस्तों हम लोगों को चूज करना है कि कौन सा अक्षर नहीं बनेगा। उसी प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो CO, तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर कहीं पर दिया हुआ ओ दिया हुआ है, सॉरी दोस्तों VO, यानी दोस्तों देखेंगे तो VO दिया हुआ है और VO यहाँ पर है। यानी दोस्तों देखेंगे तो C इसमें कहीं पर दिया हुआ है, C दोस्तों देखा जाए तो कहीं पर नहीं दिया हुआ है। यानी दोस्तों C कहीं पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर C नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों ऑप्शन नंबर C नहीं बनाया जा सकता, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को भी देखा जाए तो यह भी नहीं बनेगा। यानी दोस्तों CO दिया हुआ है तो यहाँ पर सॉरी दोस्तों VO, तो VO यहाँ पर दिया हुआ है, LU दिया है तो दोस्तों LU दिया है और NT, यानी दोस्तों यन यहाँ पर दिया हुआ है, T यहाँ पर दिया हुआ है, ARY, यानी दोस्तों ARY, ऑप्शन नंबर डी भी बन जा रहा है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। देखा जाए तो दोस्तों ऑप्शन नंबर C इन बड़े अक्षरों से नहीं बन पाया, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों RPF कांस्टेबल में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यानपूर्वक देखेंगे और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में बेमेल संख्या पहचानिए। यानी दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यह दोस्तों एक सीरीज चल रहा है, या इस सीरीज में अगर देखेंगे दोस्तों तो बेमेल संख्या कहाँ पर दिया हुआ है। यानी दोस्तों बेमेल संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे दोस्तों यह सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से 16 से कितना हुआ है, तो दोस्तों देखेंगे 16 से कितना हुआ है, 17 हुआ है। यानी दोस्तों कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। और दोस्तों 17 से कितना हुआ है, 21 हुआ है। यानी दोस्तों कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। कितना बढ़ा हुआ है दोस्तों, 4 बढ़ा हुआ है। और दोस्तों आगे देखेंगे तो 21 से कितना हुआ है, 30 हुआ है। तो दोस्तों कितना बढ़ा, 9 बढ़ा। यानी दोस्तों देखा जाए तो यह क्या है, 1 का स्क्वायर है और 4 दोस्तों देखेंगे तो यह 2 का स्क्वायर है और 9 दोस्तों देखा जाए तो यह किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। यानी दोस्तों आगे कितना बढ़ाना चाहिए, 4 का स्क्वायर। यानी दोस्तों 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। यानी दोस्तों 30 में अगर 16 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 30 में दोस्तों अगर 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी दोस्तों 46 में अगर 25 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 71 दिया हुआ भी है। यानी दोस्तों उसी प्रकार से क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करके इसमें ऐड करेंगे। यानी दोस्तों 71 में अगर 36 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 7 3 10। यानी दोस्तों कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। यानी दोस्तों इसको यहाँ पर जो देखा जाए
इस 45 का स्थान पर कितना होना चाहिए था? 46 होना चाहिए। यानी दोस्तों देखा जाए तो बेमेल संख्या कौन सा है? ऑप्शन जो दिया सॉरी दोस्तों, जो 45 दिया हुआ है यह बेमेल संख्या है। यानी दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में 45 दिया हुआ है। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में 45 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है प्रश्नवाचक चिन्हों को बदलने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही अंकों का चुनाव करें। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और एक क्वेश्चन मार्क यहाँ। यानी दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा? तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यह सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। तो दोस्तों देखेंगे तो 1 से कितना हुआ है दोस्तों? 1 से कितना हुआ है? 2 हुआ है। यानी दोस्तों कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। 2 से 3 हुआ तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। और 3 से 4 हुआ तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। और दोस्तों 4 से 5 हुआ है तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। और 5 से दोस्तों कितना हुआ है? 7 हुआ है। तो 7 हुआ तो दोस्तों कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। उसी प्रकार से दोस्तों 7, यानी दोस्तों आगे कितना बढ़ाएंगे? इसमें भी अगर दोस्तों 2 बढ़ा देंगे तो 7 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और दोस्तों 9 में क्या करेंगे? 2 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ गया? 9 आ गया। और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 11 आ गया। यानी दोस्तों 9 और 11 देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में 9 और 11 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन अगर क्लियर है तो दोस्तों फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां यह भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों SSC GD 2018 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है दिए गए विकल्प निम्नलिखित में से कौन सी चित्र भवन और लंबा और आदमी के संबंध को दर्शाता है। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जिस प्रकार से भवन और लंबा और आदमी, यानी दोस्तों भवन और लंबा आदमी का दोस्तों कौन सा वेन डायग्राम दर्शाएगा। तो दोस्तों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे, तभी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों देखेंगे सबसे पहले देखा जाए तो भवन क्या होता है? लंबा होता है। और दोस्तों आदमी भी लंबा होता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो इस स्टेटमेंट में कॉमन शब्द कौन है? लंबा है। यानी दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे? लंबा का एक चित्र बना लेंगे। यह दोस्तों किसका चित्र बन गया? लंबा का। यानी दोस्तों देखा जाए तो भवन क्या होते हैं? कुछ भवन लंबा होते हैं, कुछ भवन छोटा होता है। यानी दोस्तों यह किसका हो गया डायग्राम? यह दोस्तों भवन का हो गया। और दोस्तों आदमी, कुछ आदमी भी लंबे होते हैं, कुछ नाटे होते हैं। यानी दोस्तों यह आदमी का डायग्राम बन गया। तो दोस्तों देखा जाए तो डायग्राम कुछ इस प्रकार का बन जा रहा है। और दोस्तों देखेंगे ऐसे डायग्राम किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी दोस्तों देखा जाए तो जिस प्रकार से चिकित्सक का संबंध रोगी से है, उसी प्रकार से वकील का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो देखेंगे अभियोक्ता लिखा गया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों अभियोक्ता की जगह अभियोग्यता लिखा गया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? अभियोक्ता। यानी दोस्तों देखा जाए तो किस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों लिख दे रहे हैं अभियोक्ता,
योक्ता, यानी दोस्तों कुछ इस प्रकार का इस ऑप्शन में लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो क्या लिखा गया हुआ है, चिकित्सक का संबंध दोस्तों किससे है, रोगी से है। उसी प्रकार से दोस्तों वकील का संबंध किससे होगा, यानी दोस्तों रोगी कहाँ जाता है, चिकित्सक में जाता है। उसी प्रकार से वकील दोस्तों किस में जाता है, अभियोक्ता में जाता है। किस में दोस्तों जाता है, अभियोक्ता। किस में जाता है, अभियोक्ता में। और दोस्तों देखेंगे तो अभियोक्ता ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है पी क्यू की बहन है, आर पी का पिता है और आर यस आर की माँ है। यस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से दिया हुआ है पी क्यू की बहन है, यानी दोस्तों क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, डायग्राम बना करके, यानी दोस्तों इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से बोला है कि पी क्यू की बहन है, यानी दोस्तों पी क्या है, पी दोस्तों देखा जाए तो क्यू की बहन है, यानी दोस्तों क्यू की बहन पी है, इसलिए दोस्तों पी को माइनस से दर्शाएंगे। और आगे बोला है आर पी का पिता है, पी का पिता आर है, आर को दोस्तों क्या करेंगे, पी से ऊपर रखेंगे, यानी दोस्तों पिताजी हैं, इसलिए दोस्तों आर को एक पीढ़ी ऊपर रखा जाएगा। और दोस्तों बोला है और यस आर की माँ है, यानी दोस्तों और यस कौन है, आर की माँ है। ठीक है दोस्तों, माँ है, इसलिए दोस्तों इसको माइनस से दर्शाएंगे। और बोल रहा है यहाँ पर दोस्तों बोला है कि यस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी दोस्तों क्यू यस को कहेगा क्या, यानी दोस्तों यह जो क्यू है यस को क्या बोलेगा, यानी दोस्तों देखा जाए तो पी और क्यू क्या है दोस्तों, भाई और बहन है, यानी दोस्तों अपने पिताजी के माताजी को क्या बोला जाएगा, अपने पिताजी के माता को क्या बोलेंगे दोस्तों, दादी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दादी बोलेंगे। और दोस्तों देखेंगे दादी किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दादी दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों यह क्वेश्चन यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी दोस्तों देखेंगे लुप्त संख्या कहाँ पर, यहाँ पर दोस्तों लुप्त संख्या दिया हुआ है। इस लुप्त संख्या के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों बड़ा नंबर दिया हुआ है 78, किस प्रकार से 78 आया हुआ है, और यहाँ पर बड़ा नंबर 51 दिया हुआ है, तो दोस्तों यह 51 किस प्रकार से आया हुआ है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो 7 और 8 दिया हुआ है, 7 और 8 को कुछ करके ही यहाँ पर 78 लाया जाएगा। तो दोस्तों अगर क्या करेंगे 7 और 8 को अगर गुणा कर दिया जाए, 7 और दोस्तों 8 को अगर गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 78 दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से लिख दिया जाए 7 और 8 तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 78 लिखा हुआ भी है। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 5 दिया हुआ है तो पहले 5 लिख देंगे, इस एक को यहाँ पर लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और 51 यहाँ पर दिया हुआ भी है, यानी दोस्तों इसी प्रकार से क्या करेंगे 6 और 5, यानी दोस्तों 6 और 5 को इस प्रकार से लिखेंगे तो दोस्तों 65 हो जाएगा। और दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है 66, यहाँ पर दोस्तों 66 की जगह कितना लिखा जाना चाहिए था, 65, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है यह दोस्तों सही हो जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 65 भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे।
अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।